संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। पर सवाल ये उठता है कि परमात्मा की चाह और विकारों से दूर रहने की इच्छा तो सभी को होती है, लेकिन सही राह हर किसी को नहीं मिलता। परंतु वर्तमान समय में एक संत की आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को जीवन जीने की सही राह मिल रही है। उन्हीं लोगों में से एक हैं बागेश्वर, उत्तराखंड के कमल चौहान जी, जिनकी जिंदगी को संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं ने प्रभावित किया। पहले ये शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधनाओं में फंसकर सही पथ से भटके हुए थे। इनकी जिंदगी में काफी दुख दर्द और मां को भूत प्रेत बाधा भी थी। इसी बीच में कमल जी को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। पुस्तक में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना को अपनाने से तो मानो कमल जी की जिंदगी बदल गई हो, जैसे भटके को सही राह मिल जाती है। माता जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई और पिताजी को नया जीवन दान मिला। साथ ही संत जी के शुभाशीर्वाद से कमल जी को सुकून और शांति की अनुभूति हुई। अब सुनिए कमल जी का साक्षात्कार, सच्चे संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह चौहान है। मैं उत्तराखंड बागेश्वर ग्राम किड़ई से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मेरा आध्यात्मिक जन्म 1 अप्रैल 2014 को हुआ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हनुमान जी सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था सर। सर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा हनुमान जी की भक्ति करते थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर मैं जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति किया करता था तो मैं बहुत एक्सीडेंट होती थी मेरी, और मेरा भाई बहुत बिगड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, और घर में बहुत क्लेश हुआ करते थे, और मेरा छाती भी टेढ़ी थी और हाथ में भी हड्डियां निकली हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान था मैं, और मतलब हालत बहुत मेरी ख़राब थी। और कई बार तो ये लगता था कि मैं भक्ति छोड़ ही दूँ, मतलब भक्ति करने की इच्छा नहीं करती थी। इतना भक्ति करते हुए घर में मतलब हमेशा झगड़ा हुआ करता था, और मतलब सुख नाम का चीज़ ही नहीं था घर में। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, मेरे मामा जी हैं खुशहाल सिंह मेहता जी, उन्होंने मेरे को ये इसके बारे में 2012 में जब पुस्तक भेजी थी, तो उस टाइम मैंने केवल संत रामपाल जी महाराज का फोटो देखा था। तो मैंने उसमें 2-3 पेज पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है उस पुस्तक में, ज्ञान गंगा पुस्तक में, कि जो पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते की जानी। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया। और उसमें एक और चीज़ लिखा है, जो मतलब मीट मांस खाता है उसकी मतलब बहुत बुरी हालत होती है, इस प्रकार की लिखी थी। तो अब मैं अपने जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक अंकल थे, तो वह शराब बहुत पिया करते थे, तो अपने मतलब घर वालों को बहुत मारते थे। तो वह देखकर मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था। और एक और चीज़ मैं, जैसे उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है ज्ञान गंगा पुस्तक में, दहेज लेना महाअपराध है, मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें लिखा हुआ है। इस वक्त मतलब सरकार एक पहल चला रही है, मिशन चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी ही नहीं, कैसे पढ़ेगी? दहेज के कारण बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता है। उसके बाद ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें जो लिखा था दहेज लेना मतलब गलत है, इस प्रकार का लिखा था। क्योंकि हम हर दिन न्यूज़पेपर में देखा करते थे कि हर बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। तो मैं जब अपने मामा जी के पास गया तो उन्होंने ये ज्ञान समझाया, तो मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लगा। फिर उसके बाद मैंने टीवी में सत्संग देखा संत रामपाल जी का, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम आश्रम गए संत रामपाल जी का, वहाँ पर हमने जब क्या बोलते सब व्यवस्थाएं देखी, बहुत अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर। और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पहले उल्टियाँ हुआ करती थी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले बहुत उल्टियाँ हुआ करती थी। मैं बस से भी डरता था, मतलब उसमें चढ़ने से भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आश्रम से बस आती थी फ्री में, कोई निःशुल्क,
जो लोग कहते हैं कि पैसे लिए जाते, ऐसा कुछ नहीं था, निःशुल्क हर चीज़ था वहाँ पर। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो उसके बाद मैंने खाली मन में ही बोला कि मुझे बहुत उल्टियाँ होती हैं, इस प्रकार का बोला कि मतलब आप कैसे इसमें चढ़ूँ इस बस में। तो फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई बस में। फिर जैसे मैं आश्रम के बाहर उतरा तो फिर जैसे मैं अंदर गया तो मतलब वहाँ सब व्यवस्थाएं देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा, आश्रम भी देखा। फिर उसके बाद हम नामदान स्थल में गए तो उन्होंने जो नियम पढ़ाए, रियली में नियम बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने नामदान ले लिया, मेरे पिताजी और मैंने। फिर उसके बाद हम वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे थे तो मैं वहाँ पर गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भक्ति से पहले मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, बहुत ज़्यादा। घर वाले भी बहुत परेशान थे और मैं खुद परेशान था। मुझे कई बार लगता था कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, जीने की इच्छा नहीं करती थी गुस्से की वजह से। और फिर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इस दास के ऊपर मतलब हाथ रखा, ऐसा लगा कि कितने किलो टन मतलब वजन हट गए। ऐसा मुझे पहला मतलब वहाँ पर ही लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका गुस्सा जैसे दूर हो गया हो, इसके अलावा अन्य कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? सर, अन्य लाभ ये है कि मुझे 6 महीने पहले की बात है, मेरी पहले नस चढ़ा करती थी मतलब पैर में, और सभी जानते हैं नस चढ़ने में कितनी बुरी हालत होती है। मेरे हफ्ते में 3 दिन नस चढ़ जाती थी और मैं उससे बहुत परेशान था, मतलब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले। और जैसे ही मैंने भक्ति ली उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा नस जैसे ही चढ़ा फिर उसके बाद बेहोश हो गया मैं। मतलब मेरे पैर में नस चढ़ गई थी और सभी जानते हैं कि नस चढ़ने से कितनी बुरी हालत होती है। तो हफ्ते में 3 दिन मेरी नस चढ़ जाती थी। एक तो उस चीज़ से परेशान था, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मेरा ये नस जो चढ़ती थी पैर में वह ठीक हो गया। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं कि जैसे मेरे ये हाथ में यहाँ पर ये हड्डी खिसक गई थी बचपन में, मतलब खेलने से हड्डी खिसक गई थी, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से ठीक हो गई। और जो ये सीने में मतलब ऊंचा नीचा था तो ये भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने में। और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी, मतलब गैस प्रॉब्लम थी, भूतों से परेशान, घर में कलह रहता था, कोई चीज़ मतलब कोई बरकत नहीं थी, मतलब इस प्रकार की थी, वह सब चीज़ ठीक हो गया। और मेरी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया था और हम क्या बोलते हैं अपने पिताजी को बहुत जगह लेके भी गए, सभी डॉक्टरों के पास। बिहार में गया, बिहार में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उनको लेके गए तो उनको बोला कि भाई दूसरे जगह शिफ्ट करो प्राइवेट में। तो गया मैं, एक एम्स हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ले जाया गया तो उन डॉक्टर ने भी बोला कि भाई ये कोमा में जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 70 से 140 के बीच शुगर होता है और कहाँ 900 चला जाए तो वह तो मरने के कगार में होता है। लेकिन उस टाइम उनको डॉक्टरों ने सभी ने मना किया कि ये नहीं बच सकते। फिर मेरे मामा जी ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया और संत रामपाल जी का आदेश आया कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं भी यहाँ पर जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया तब मैं बहुत रोया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज आप ही सब कुछ कर सकते हो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मेरे पिताजी ठीक हो गए और उनका जो शुगर है वह नॉर्मल आ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर किसी को जुड़ना है तो उसे क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना है तो आप चैनलों में सत्संग आते हैं, उसमें पट्टी दी हुई रहती है, नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों से अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों के बारे में पता करें और नाम दीक्षा ले और अपना मनुष्य जीवन सफल करें। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेष कर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसारी पंथ, पांचवा छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि है आगे दिखाऊंगा आपको, वहां बाकी ठीक है इसमें।
अब हम आगे कबीर वाणी पर। कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद। ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूल्य जीव न जावे ठिकाना, फिर तत्व आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने फेरबदल कर दिया। यहां बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहां प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहां आप देखिए दूसरा जागू है। यहां देखिए कबीर चरित्र बोध में यहां पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहां प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहां गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामाखेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आदम आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और पांचवा टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गया कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहां कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रगट होगा, यानी वो मेरा ज्ञान पुनः बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो 12वें पंथ वाले थे, उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिए फिर क्या बताया कि 12वें पंथ वाले साख हमारी ले जीव समझावें, असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, कि 12वें पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस 12वें पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब है, और नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा 12वें पंथ प्रगट हो बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मरम न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे। होय होय। कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव।
अपने आत्माओं परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वैसे भक्तों के माध्यम से और बुकों के माध्यम से, सीडीज डीवीडी के माध्यम से तहलका मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जो इसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं, साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को था, बर में पंथ हम ही चलकर आवे। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो मैं दाना। यहां परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान ली। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहां पर है उन 13 पंथों, 13 के 13 वैरायटी लिखी है, 13 उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और 8वें 12 पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, तेरहवें वंश मिटे सकल अंधियारा और एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं
एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वह आगरा वालों की है। 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म में अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहां से छपी है देखेगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहां न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चिल्ले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है, उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 7 सितंबर 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर। यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया उनके भी प्रवचन लिए हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी
वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुआला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद यो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरि क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहाँ किसी भक्त को। इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसका फिर भक्तों ने इस यूट्यूब पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आप पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पे पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं।
कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए यहां आगे ऐसा वातावरण होगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान व सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल, और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ करा रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है, विवाह एक सिंपल वे से करना है,
हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे छूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया, ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा, मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की स्थिति थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। कहते हैं उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं, नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
बीमारियों के इलाज के लिए विश्व भर में जगह जगह अस्पताल बने हुए हैं, जहां मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं। इस वैज्ञानिक युग में डॉक्टर को भी मानव जीवन का रक्षक मानते हुए ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन जब वही डॉक्टर यह कह दे कि अब रोगी का उपचार संभव नहीं है, तब व्यक्ति असली प्रभु को याद करता है। ऐसा ही किया मुन्नीराम जी ने, जो राजस्थान राज्य के चुरू जिले के निवासी हैं। इनकी माताजी को ब्लड कैंसर था। इन्होंने अपनी माताजी का इलाज बड़े अस्पतालों में कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कोई उपचार संभव नहीं है। ऐसे में वो अपनी माताजी को अत्यधिक गंभीर हालत में जगत गुरु कहे जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाने ले गए। हालांकि इनकी माताजी ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थीं, लेकिन नाम दीक्षा लेते ही इनका दर्द चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गया। कुछ समय बाद संत जी ने स्वयं उनके घर आकर दर्शन दिए और उसी दिन इनकी माताजी का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। ऐसी अद्भुत लीलाएं केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए परमेश्वर के अनोखे चमत्कार का व्याख्यान मुन्नीराम जी के शब्दों में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नीराम, गांव है सड़ू, तहसील है बिदासर, जिला है चूरू, राजस्थान का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने परम संत रामपाल जी महाराज से 30/10/2016 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम रूनीचे वाले रामदेव जी की पूजा करते थे और पितृ पूजा, बहुत सारी पूजा की थी हमने, उनसे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप रामदेवरा की पूजा और पितृ पूजा करते थे, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? सर उनमें कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी माता के ब्लड स्तन में ब्लड कैंसर हो गया और हमारी पत्नी के भी शरीर में संकट रहने लगा, जैसे पैरों से नहीं चल पा रही। तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, उनमें बहुत पैसे लगे। फिर हमने बूटाटी लेके गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। फिर हमने देखा अभी क्या करे, कहाँ जाए, इतना दुखी हो रहे हैं, दर्द पे दर्द रह रहा है। माता जी के कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ये पत्नी के ऐसे दर्द हो गए, तो अब कहाँ जाए, हम ऐसे रुदन करने लगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, कोई और तो गेला है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ जाए। अब ऐसे करते करते हम 12 महीने 2 साल ऐसे ये ब्लड कैंसर हुए हुआ बिता दिए और 10 सालों से ये परेशानी हो रही। मेरी माता जी को मैं बीकानेर लेकर गया पीबीएम में। पीबीएम में लेके गया, जब डॉक्टर ने जांचें की तो उसने बोला कि इसके ब्लड कैंसर है। तो हमने क्या उसको इलाज करो, तो डॉक्टर ने बोला इसके इलाज, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और जितनी ये आपके पास रहेगी इतनी सेवा करो और कोई इलाज नहीं। तब हम प्राइवेट लेके गए, तो प्राइवेट वालों ने जांचें की और के उसने भी कह दिया कि घर ले जाओ और सेवा करो, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं, कहीं इलाज नहीं है, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने गांव आगे, फिर पास वालों ने पूछा अब कहाँ जाइए, माता जी की ब्लड कैंसर, हमने लाखों रुपए लगा दिए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। अब हम कौन सा मार्ग ढूंढे? देवताओं को और पितरों को पूज के ये दर्द हमने बहुत बढ़ा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगतमती को पैरों में दर्द हो गया, तो अब क्या करें, इसको ले जाएं, किसको ले जाएं पहले। फिर किसी ने बोला कि तुम बूटाटी जाओ, तो मैं बूटाटी लेके गया, वहाँ भी फेरी वेरी लगा के आए, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते ये समय बहुत बीत गए, बहुत पैसे लगे, सारी जगह डॉक्टरों के पास हम फिर लिए, पितरों की पूजा कर ली, देवताओं की पूजा कर ली, कोई हमें लाभ नहीं मिला। सारी जगह भटक के फिर सिर मार के बैठ गए, हम अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर आपकी माता जी को ब्लड कैंसर हो गया और आपकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और आप सभी जगह भटके, आपको कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारे पड़ोसी गांव में तेंदेसर गांव का नाम है, उनमें भगत है, वो हमारे कुएं पे आए, उसने बोला और कोई जगह नहीं है, आप सारी जगह भटक लिए, पितरों के पास भटक लिए, देवताओं के पास फिर लिए, डॉक्टरों के पास फिर लिए, तो आप ऐसा करो
परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, परमात्मा से शरीर उससे दीक्षा लो और आपके सर्व कष्ट निवारण हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो कैसे जाएंगे वहाँ, क्यों हमारे पास चलो। वहाँ रतनगढ़ आश्रम में आए, नामदान केंद्र पे। नामदान केंद्र पे आए तो रास्ते में बहुत परेशानी हुई। क्यों, हमारे माता जी की ब्लड कैंसर था, वो इतनों में बहुत इतना बड़ा हो गया, बाहर निकल गया ऐसे, बहुत मालूम बैठ नहीं पा रही वो गाड़ी के अंदर। फिर धीरे 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 हम 2-3 घंटों से रतनगढ़ पहुंच गए नामदान केंद्र पे। वहाँ आके उसको बोला, रात की 12 बज गई। उस भक्तों को बोले कि भी हमारे यह परेशानी है और इसको नाम दिला दो। नाम दान देते देते ही शरीर में ऐसा झटका लगा, एकदम आराम आ गई तुरंत, जाने जैसा शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो नामदान लेके हम दूसरे कमरे में बैठा दी। तो मैंने मेरी माता जी से पूछा, क्या माता जी कोई तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं है, वो कोई तकलीफ, शरीर में कोई कष्ट नहीं है हमारे। हम एकदम ऐसे सोचते हैं जैसे ऐसा हाथ फेरे तो क्यों, मैं दर्द भी नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आराम से गाँव गया, रस्तों में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। भक्ति करते 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 ऐसे ऐसे होते एकदम आराम आ गया। कोई ऐसे धीरे धीरे वो बैठने लगे, वो गांठ थी इतनी बड़ी, वो सारी की सारी ऐसे धीरे धीरे खत्म हो गई। खत्म होते होते हुए भी एक दिन भी ऐसा आ गया, कोई जैसे गांव से आए हुए, उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करते रहे, ऐसे करते रहे, वहाँ कैसे गए? हमने कहा हमें ऐसे मत बोलो, हाँ परम संत रामपाल जी मिल गए, हम कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। तो मेरी माता जी की ऐसे भावना आ गई कि सारी जगह भटक लिए तो यहाँ कैसे ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलना, परमात्मा परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए सब दुखों का निवारण करेंगे। तो इसके ऐसे भावना होगी गलत। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आया हुआ, जम के दूत आए, ऐसे लंबी लंबी माथों के 2-2 एक सींग। माता जी यहाँ सो रही थी। मैंने कहा क्या माता है, क्या बात है माता जी, क्यों हम अब जा रहे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमने एक परम संत रामपाल जी महाराज के रक्षा मंत्र है, वो मंत्र हमने पढ़ा है। तो जम के दूत ऐसे भागे यूं कोई सिमानी, बहुत तेज गति से भागी। 3 बार भागी दिन में। 4थी बार में हमारी माता जी को वो लेके चल गए। तो हमारी माता जी 1.5-2 घंटों से आई, वहां ले गए धर्मराज के पास। तो वह सिर्फ बहुत लंबी लाइन लग रही है। जीव जब खत्म होता है तो दूत आते हैं, वो सारों को सारों ले जाके धर्मराज के पास लाइन लगा देते। वहां लाइन लगाते, लाइन में खड़े रहते। वहां माता जी ने बोला कि बहुत जोर जोर से मार रहे, पीट रहे। वहां तपतशिला बन रही है, वहां जीवों की बहुत हाय तौबा मच रही है वहां। तो वहां गुरुजी प्रकट हो गए, मेरी माता जी को वहां से छुड़ा के और लेके आए। हम घर पे ही थे, हम ऐसे माता जी को लिए बैठे थे, हम कहीं नहीं गए, लिए बैठे हम सुमरन कर रहे। परमात्मा जो परम संत रामपाल जी महाराज ने हमने प्रथम मंत्र दिया उसका जाप कर रहे। ऐसे झटका लगा, उसके हाथ पैर सारे कलडे हो गए, ऐसे जो लोहे का सरा होता है वैसे हो गए। 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है। फिर बाद में हमारे माता जी शरीर में आ गई। शरीर में आते ही बोला कि ये लोग गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हमें सुला दो। तो हमें उसको लेटा दी। लेटाने के बाद में क्यों हमें बोला कि थोड़ा जल पिलाओ। तो जल पिलाया। क्यों वो खाट है वो अंदर डाल दो। तो हमने कमरों में ले जाके सुला दी। परम संत रामपाल जी महाराज से शरीर में प्रकट हुए हमारे घर पे। प्रकट होके माँ के सारे शरीर पे हाथ ऐसे फेरे कि बेटा ये लोग अपना नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, अपना सत लोग जाना है, ये भक्ति करो, कोई दर्द नहीं है। ऐसे बहुत बातें कह के वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैं बीकानेर लेके गया तो मैंने जांच करवाई। मैंने बोला डॉक्टरों को इसके बड़ी से बड़ी जांच कर दो। उसने MRI और CT स्कैन बहुत बड़ी बड़ी जांचें की। जांचें करके देख के बोला ये जांचें सही नहीं हुई है, ये गलत है। तो हमने बोला हम और करा लेंगे। फिर हम दूसरी जगह गए और जांच करवाई। तो उनमें बोला कि इसके कैंसर है ही नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर नहीं है तो आप दवाई क्यों चालू कर रखी है? हल्का बहुत शेक किया हुआ था मैं कि इससे ये क्यों किया कि वो पहले था तो हम कहाँ गए,
तो उसने कहा हमें मालूम नहीं। तब हम वहाँ से आगे दूई लेके आगे गए पे और हमने भक्ति चालू कर दी। 30/10/2016 को नामदान लिए और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम एकदम कोई हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। फिर एक धीरे धीरे चमत्कार और हुआ। हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसके पेट में दर्द होने लग गया। पेट में दर्द होने लग गया। जब पिताजी ने वो बोला पिताजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है, जब पिताजी ने कहा यहाँ गुरुजी बैठे हैं वहाँ जाके दंडोत प्रणाम कर लो। तो वो बच्चा वो अंदर जाके दंडोत प्रणाम की, जहाँ परम संत रामपाल जी महाराज की हमारे वो फोटो लगी हुई है, वहाँ प्रणाम करके खड़े हुए। तब गुरुजी ने कहा, परम संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा लेट। वो लेट गया तो ऐसे दबाया, जोर से दबा के, बेटा अब आपके पेट में दर्द कभी नहीं होगा। वो ऐसे बोल के वो बच्चा भाग के आए, पिताजी गुरुजी अंदर आए हुए, परम संत रामपाल जी अंदर आए हुए गुरुजी। पिताजी भाग के अंदर आए, टणकियो कहाँ है बेटा, क्यों है? तो गुरुजी तो भागे। जब पिताजी ने हमारे कमरे में फोटो लगी हुई थी, क्यों इनमें था, कौन सी में था? तो वो बच्चे ने बोला क्यों नहीं, इस फोटो वाले में इसमें नहीं था। जो सुबह के नीति नियम, दोपहर की रमणी संध्या आरती होती है, जो टेलीविजन में आते वो गुरुजी थे। तब पिताजी ने ऐसे हाथ जोड़ के बंदी छोड़ की जय जय बोल दी। हम आए शाम को तो पिताजी ने कहा भैया आज ये ऐसा काम हुआ और सर बहुत ही चमत्कार हुए। फिर 12 फरवरी 2018 को हमारे पत्नी के पैरों में दर्द हो गया। हम 2-3 आदमी ऐसे उठा के ले जाते, पेशाब कराते, पानी पिलाते, नवाते, सारा काम कराते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। तो डॉक्टरों को दिखाया हमने, तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा उसमें कोई जांच में तो कोई दर्द नहीं आ रहा है, अब इसके तकलीफ क्या हमें कोई मालूम नहीं है, कहीं ले जाओ। हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। तो हम कहाँ जाए, हम घर आ गए। तो परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, आके हमारी पत्नी वहाँ बैठी थी, आके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही वो दंडोत प्रणाम की उसने। दंडोत प्रणाम करते ही हमने सारे दंडोत प्रणाम कर ली। वो फिर 4 बार दंडोत प्रणाम की, कम से कम मान लो 100 मीटर पीछे भागी। परम संत रामपाल जी महाराज के 100 मीटर पीछे भागी 4 बार दंडोत करके। हम तो ऐसे बैठे रहे। फिर वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, परम संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हुए। तब ऐसे ऐसे उसे देखकर बस मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गुरु जी आए परम संत रामपाल जी महाराज, यार वो कहाँ गए? तो मैंने बोला परम संत रामपाल जी महाराज अपने पास ही है, आप ऐसे क्यों कर रही हो, आ जाओ बैठ दो यहाँ। तो हम यहाँ के बैठा दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी आपके बेटे ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया था, क्या यह बात सही है? सही है, मतलब उसके बात बताइए, सही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आपका जीवन सुखमय हो गया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना दुख था, वो परमात्मा ने सारों के सारे इतना करना साहब तो सारा का सारे मेर दिए, ऊपर मेघ मार दी परमात्मा ने। इसलिए आप सभी आए और परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना आत्म कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा परम संत रामपाल जी महाराज के जो टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, उनमें एक पट्टी चल रही है, उन पट्टी में नंबर आ रहे हो, उन नंबरों से आप संपर्क करोगे, वहां से संपर्क करोगे तब वो अपने पास वाले नजदीक में जहाँ नामदान केंद्र खुला हुआ है वो बताएंगे, तो वहां जाके नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।